भारत अमेरिका के बीच तीसरी लीडरशिप समिट में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कहा, भारत पर बढ़ा दुनिया का भरोसा, निवेश के लिए बना पहली पसंद। कानपुर धर्म परिवर्तन मामले में एसआईटी करेगी पीएफआई और सिमी के करेक्शन की जांच। लव जिहाद के लिए आरोपियों को पाकिस्तान से फंडिंग का शक। चीन के साथ तनाव के बीच लेह के आसपास 20,000 सैनिकों के रहने के इंतजाम की तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा, सेना को फौरी संकट से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। अयोध्या के विकास की योजना पर सीएम योगी ने ली वर्चुअल बैठक। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ट्रस्ट को सौंपा स्वीकृत भव्य राम मंदिर का नक्शा। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर उत्तराखंड में सियासत शुरू। कांग्रेस ने सरकार पर लगाए लापरवाही के आरोप। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस कर रही है कोरोना पर राजनीति। बलिया में गुस्साए ग्रामीणों ने किया पुलिस पर पथराव। एएसपी जख्मी। थाने में युवक की बेरहमी से पिटाई के बाद हुआ हंगामा। भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए यूपी में भी केंद्र की तर्ज पर गठित की जाएगी विशेष एजेंसी। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। हरिद्वार में हाथियों के झुंड ने बर्बाद की फसल। बिशनपुर कुंडी में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। मऊ पुलिस की मुख्तार अंसारी के गुर्गे सुरेश सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सुरेश की कई बसों और लग्जरी गाड़ियों को सीज कर दिया है। पुलिस ने सुरेश सिंह की करीब 1 करोड़ 5 लाख कीमत की गाड़ियों को सीज किया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद तहसील के एक स्कूल का वीडियो वायरल, जिसमें कुछ छात्र क्लासरूम में हुक्का रखकर पार्टी करते दिख रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने वीडियो की जांच के आदेश दिए। बागपत में एक पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं को अश्लील फोटो और वीडियो भेजने के मामले में एफआईआर दर्ज। 10वीं क्लास के छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने प्रधानाचार्य से शिकायत की थी। प्रधानाचार्य की तहरीर पर इस मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। लखनऊ में हुई हिस्ट्री शीटर दुर्गेश यादव की हत्या में शामिल तीसरा आरोपी गिरफ्तार। आरोपी मनीष यादव और परख ठाकुर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। बस्ती में ट्रक ने रोड पर पैदल चल रहे 5 मजदूरों को रौंदा। 3 की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर। जौनपुर में खाई में गिरी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो। हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 घायल। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर प्राइवेट बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 30 यात्री जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से बस डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को कब्जे में लिया। विश्वविद्यालय की प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट का सुझाव। कहा, विश्वविद्यालय चाहें तो परीक्षा ले सकते हैं। कोर्ट ने खारिज की परीक्षाओं के खिलाफ लगाई गई याचिका। सीतापुर में सांप ने एक युवक को डस लिया। जैसे ही सांप ने युवक को डसा, युवक ने सांप को पकड़ लिया। सांप को पकड़ने के दौरान सांप ने 3-4 बार युवक को काटा। बागपत में एक किसान पुलिस के साथ भिड़ गए। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर गंदे पानी के खेतों में निकासी को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। बीएचयू के छात्रों के लापता होने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। हाईकोर्ट ने कहा, 22 सितंबर तक छात्र को ढूंढे पुलिस। छात्र नहीं मिला तो होगी सीबीआई जांच। रामपुर के एसपी ऑफिस के सामने एक महिला और उसके पिता ने जमकर हंगामा काटा। जानकारी के मुताबिक महिला वकील से मिलने आई थी। इस दौरान वकील और उसके मुंशी से कहासुनी हुई। जल संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए फिरोजाबाद जिला प्रशासन सम्मानित। फिरोजाबाद के 9 में से 6 विकासखंड डार्क एरिया घोषित। बुलंदशहर के खुर्जा में कोविड-19 लेवल 2 अस्पताल शुरू। जिलाधिकारी ने अस्पताल का उद्घाटन किया। झांसी में पुलिस ने लूट की कोशिश करने वाले बदमाशों की वीडियो फुटेज जारी की। नवाबाद थाना क्षेत्र में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिरोजाबाद के उत्तर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अवैध शराब बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 40 लाख रुपए। कोतवाली बड़ौद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार। तमंचा, बाइक बरामद। बदमाश पर हत्या सहित 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। बुलंदशहर में एनएच 235 पर चौड़ीकरण के लिए चिन्हित किए गए घरों को गिराया गया। मकान मालिकों ने बिना नोटिस के तोड़ने का आरोप लगाया। अमेठी के चतुर्भुजपुर गांव में अवैध शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। लगभग 20 लाख की अवैध शराब जब्त।
वाराणसी में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। एक्टिव केस की संख्या 1897, कुल मरीजों की संख्या 8506। रायबरेली के लालगंज कोतवाली इलाके में बच्चे का शव बाग में मिला। परिजनों ने अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में कई अधिकारी कोरोना संक्रमित हुए। एआरटीओ, जेल अधीक्षक और नगर पालिका के अधिशासी अधिकार सहित कई थानाध्यक्ष भी कोरोना संक्रमित। बिजनौर में 80 पेटी अवैध शराब बरामद, 8 आरोपी गिरफ्तार। नेटौर पुलिस की कार्रवाई। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। जोगियाना मोहल्ले की घटना। फतेहपुर में यमुना का जलस्तर बढ़ने पर एसडीएम ने किशनपुर घाट का जायजा लिया। नाव चालकों को मानक के अनुसार ही सवारियां बैठाने के निर्देश। सोनभद्र में खाद की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन सख्त। सहकारी समितियों के सचिव सहित 8 लोगों पर केस दर्ज। बहराइच में शख्स की पेड़ से बांधकर पिटाई, ग्राम प्रधान पर लगा पिटाई का आरोप। मामले में लापरवाही बरतने पर चौकी इंचार्ज और सिपाही लाइन हाजिर। थाना खैरी घाट के पिपरिया गांव की घटना। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार की 2 फैक्ट्री का भांडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। 35 तमंचे, 3 बंदूक, 20 कारतूस बरामद। बुढ़ाना थाना और किताबी थाना पुलिस की कार्रवाई। लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना इलाके में 3 साल की बच्ची का शव खेत में मिला। परिजनों ने एक व्यक्ति पर लगाया बच्ची को घर से उठा ले जाने का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। संभल के गुन्नौर थाना इलाके में अवैध हथियार की फैक्ट्री पर छापेमारी, 1 आरोपी गिरफ्तार। 24 तमंचे, 2 देसी बंदूक और कारतूस बरामद। हापुड़ में बिजली घर में तैनात संविदा कर्मचारी की मौत को लेकर भारतीय किसान संगठन का धरना। तिलकुआ के खेड़ा सेकंड बिजली घर का मामला। बदायूं में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डीएम ऑफिस पहुंचे। मुख्य डाकघर में आधार कार्ड के संशोधन को लेकर डीएम से मिलने पहुंचे आपके कार्यकर्ता। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए अब प्रशासन की प्लाज्मा बैंक बनाने की तैयारी। इसके लिए जिलाधिकारी ने सीएमओ को आदेश दे दिए। टिहरी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन के निर्देश पर नई टिहरी बाजार पूरी तरह बंद रहा। हालांकि मेडिकल स्टोर और अन्य जरूरी चीजों की दुकानें खुली रही। गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को लेकर अनशन पर बैठे स्वामी शिवानंद ने अनशन खत्म कर दिया है। स्वामी शिवानंद 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत ने हरिद्वार में खाद्य भंडार निगम का औचक निरीक्षण किया। धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में पहली बार राज्य भंडार निगम की स्थापना की गई। बुलंदशहर में बिजली विभाग में तैनात संविदा कर्मचारी पर रिश्वत लेने का आरोप है। मामला खैरपुर क्षेत्र का है। घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गढ़वाल कमिश्नर विराट रमन ने हरिद्वार पहुंचकर अगले साल होने वाले महाकुंभ की समीक्षा की है। इस मौके पर कमिश्नर ने बैरागी कैंप और आसपास के क्षेत्रों में चल रहे कामों का निरीक्षण भी किया। चमोली में हेमकुंड साहिब के कपाट कल से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। गोविंद घाट से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना कर दिया। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल ने होटल व्यवसाय के लिए केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की मदद मांगी। कहा कोरोना काल में पर्यटकों के न आने से होटल व्यवसाय को नुकसान। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के कार्य की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राज्य स्तर पर आ रही समस्याओं का निस्तारण करने का निर्देश दिया। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का बेटा सुमित हृदयेश कोरोना पॉजिटिव, सोशल मीडिया के जरिए खुद जानकारी दी। बुलंदशहर में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर हुआ। सिकंदराबाद में बीच बाजार बाइक सवार की पिटाई कर रहे दबंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाइक सवार के टकराने पर राह चलते दबंग ने उसे बुरी तरह पीटा था। फतेहपुर में किशोर की मौत के बाद हंगामा। 3 दिन पहले सड़क हादसे में घायल हुआ था लड़का। लड़के के इलाज के दौरान लड़के ने तोड़ा दम। गांव वालों ने हाईवे पर लगाया जाम। बकेवर थाना क्षेत्र के सकुरा गांव का मामला। प्रतापगढ़ के संस्कृत इंटर कॉलेज में अज्ञात महिला का शव मिला। ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना महेशगंज कोतवाली के चिंतामनपुर पटना गांव की। सफाई व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने पर नोएडा अथॉरिटी का चाबुक चला। नोएडा प्राधिकरण की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सुमित्रा अस्पताल पर 5 लाख का जुर्माना लगाया।
देहरादून में सचिवालय में कई कोरोना केस आने के बाद बरती जा रही है सख्ती। सचिवालय में बाहरी लोगों के आने जाने पर पाबंदी। सचिवालय में उसी को एंट्री मिलेगी जिसके पास होगा। कानपुर में सामने आए कथित लव जिहाद के मामले में नया मोड़। लव जिहाद के मामले में एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल के मुताबिक मामले में पाकिस्तान से फंडिंग किए जाने की संभावना। वाराणसी का बीएचयू कोविड अस्पताल, यहां से कोरोना के मरीज के गायब होने का मामला सामने आया। रोहनिया इलाके के मिसिरपुर के रहने वाले 60 साल के मरीज अस्पताल से गायब बताए जा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि उनका मरीज अस्पताल में नहीं है। वहीं अस्पताल ने कहा रात में 1:30 बजे मरीज को डिस्चार्ज किया गया। विक्रू कांड के बाद एनकाउंटर में ढेर अमर दुबे की पत्नी खुशी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग घोषित कर दिया है। घटना वाले दिन 2 जुलाई को खुशी की उम्र 16 साल 10 महीने 12 दिन थी। गाजीपुर में ओडीएफ मिशन में बड़े गोलमाल के आरोप लगे हैं। आरोप है कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने 294 शौचालय के लिए आए 35 लाख रुपए के बजट से 19 लाख रुपए निकाल लिए और करीब 60 लोगों को 6000 का चेक देकर खाना पूर्ति कर दी। गाजियाबाद में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 42 साल की रजनी की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई। परिजनों का आरोप है कि हत्या उसके दामाद ने की। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बुलंदशहर के पुरानी खुर्जा कोतवाली परिसर की दीवार गिरी, हड़कंप मचा। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मलबा हटाने का काम जारी। कानपुर में सड़क पर 2 लड़कियों में बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घटना परकी थाना क्षेत्र के शताब्दी नगर की। एसपी सांसद आजम खान की मुश्किलें और बढ़ी। जौहर ट्रस्ट के सभी सदस्यों को नोटिस। ट्रस्ट में ज्यादातर लोग आजम खान के परिवार के हैं। रामपुर पुलिस ने ट्रस्ट के सभी सदस्यों को दिया नोटिस। पुलिस ने कहा सभी लोग जांच में सहयोग करें। पुलिस जल्द ही दाखिल कर सकती है चार्जशीट। गाजियाबाद में जिला प्रशासन की निजी स्कूलों पर कार्रवाई। वसुंधरा के जयपुरिया स्कूल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। डीएलएफ साहिबाबाद स्कूल की एनओसी रद्द करने के निर्देश। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। तिमाही फीस माफी की मांग को लेकर अभिभावक भूख हड़ताल पर बैठे। पेरेंट्स का कहना है कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन में काम धंधे बंद हो गए। बाराबंकी में बीच सड़क पर गुंडाई। दबंगों ने बीच चौराहे पर प्रधान प्रतिनिधि पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। भीड़ में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बीच बचाव करें। आरोप है कि पुलिस भी पहले तमाशबीन में नहीं रही, लेकिन बाद में जब पुलिस बीच बचाव करने गई तो दबंगों ने पुलिस को भी पीट दिया। हरदोई ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस का खुलासा। 48 बीघा जमीन के लिए की गई हत्याएं। 3 आरोपी गिरफ्तार। 7 सितंबर से मेट्रो का संचालन शुरू होगा। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नए नियमों की घोषणा की है। एक्वा लाइन पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो सुबह और शाम 4-4 घंटे चलेगी। यात्रियों को 15 मिनट के अंतराल पर मिलेगी मेट्रो। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर यूपी सरकार का फैसला। ग्रुप सी और ग्रुप डी के 50% कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने का फैसला। ग्रुप ए और बी के सभी अधिकारियों को रोजाना दफ्तर आना होगा। आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं से जुड़े अफसरों पर नियम लागू नहीं। अयोध्या विकास प्राधिकरण आज सौंपेगा राम मंदिर का नक्शा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा नक्शा। प्राधिकरण के बोर्ड ने कल ही पास किया था राम मंदिर का नक्शा। काशी के लकड़ी के खिलौनों की चमक बाजार में बढ़ने लगी है, क्योंकि सीमा पर चीन से हुए टकराव के बाद पूरे भारत में चाइनीज सामानों के बहिष्कार की मांग तेज हो गई है। लोग चाइनीज सामान से मुंह मोड़ने लगे हैं, लिहाजा स्वदेशी की डिमांड बढ़ने लगी है। मिर्जापुर में बीजेपी नेता के पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद बदमाशों ने पैसे देने से मना कर दिया और कर्मचारी से मारपीट शुरू कर दी। पुलिस के साथ ही बदमाशों ने बदसलूकी की। पुलिस ने एक बदमाश को हिरासत में लिया है। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें टॉप 10 में शामिल अपराधी राज मंगल यादव गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश राज मंगल यादव के पास से 9mm पिस्टल, कारतूस, बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है। अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन का ध्वस्तीकरण अभियान। कानपुर मंडल के 27 अपराधियों की लिस्ट तैयार। सूची में एमएलसी कमलेश पाठक और उनके 2 भाइयों का नाम। गोरखपुर में एसएसपी ने साइकिल से सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। रामगढ़ताल थाने का एसएसपी ने किया निरीक्षण। टॉप 10 अपराधियों और लुटेरों पर कार्रवाई के निर्देश। कानपुर के स्वरूप नगर में आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में चिप डिवाइस और कैमरा लगा हुआ पकड़ा गया। एक युवक ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी थी।
हापुड़ में सफाई कर्मचारी से अभद्र व्यवहार का मामला, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मामले का खुलासा। ट्रैफिक पुलिस पर अभद्रता का आरोप गलत, खुद ही पैर फिसलने की वजह से गिरे थे कर्मचारी। ग्रेटर नोएडा में 14 वर्ष की नाबालिग लड़की से रेप की वारदात, पीड़ित का पड़ोसी है आरोपी। मां बाप की गैर मौजूदगी में धोखे से बुलाकर दुष्कर्म का आरोप। मुरादाबाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। आरोप है कि जब कार्यकर्ता ऑफिस पहुंचे तो वहां फर्नीचर टूटा पड़ा मिला। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल। बदमाश पर 12 से ज्यादा मामले दर्ज। पीएम मोदी की निजी वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैकर ने बिटकॉइन करेंसी की मांग की, बाद में पीएम के अकाउंट को रिकवर किया गया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ड्रग तस्करी के आरोप में 6 को गिरफ्तार किया। इनमें से करीब 3 करोड़ 36 लाख का गांजा इनके पास से मिला है। चरस और भांग भी बरामद हुई है। मथुरा में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े सौक अड्डे इलाके में पंजाब नेशनल बैंक के बाहर से एक व्यक्ति से 4,15,000 रुपए लूट लिए। बदमाशों ने लूट की इस वारदात को पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर अंजाम दिया। कोरोना के चलते बंद हुई दिल्ली मेट्रो की सेवा 7 सितंबर से शुरू होगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। यात्रियों के लिए खुलने से पहले आज दिल्ली मेट्रो का ट्रायल रन हुआ। करीब 6 महीने बाद खुले मेट्रो स्टेशन के दरवाजे। एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच लद्दाख पहुंचे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे। 2 दिन के दौरे पर सुरक्षा तैयारियों की करेंगे समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रात 9 बजे अमेरिका भारत के बीच रणनीतिक और साझेदारी फोरम के तीसरे सम्मेलन को संबोधन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखेगी मोदी ट्रंप की केमिस्ट्री। भारत चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों का ऑपरेशन ब्लैक टॉप। 29-30 अगस्त की रात भारत ने उन पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया जिन पर 1962 के बाद भारतीय सेना कभी मौजूद नहीं रही। लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन का नया झूठ। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में चीन के विदेश मंत्री वांग यी का दावा, किसी देश की 1 इंच जमीन पर भी चीन ने कभी कब्जा नहीं किया। चीन की कार्रवाई का अमेरिका ने दिया जवाब। चीन के वरिष्ठ राजनयिकों के लिए अमेरिका में नई शर्त, विश्वविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के से पहले लेनी पड़ेगी इजाजत। चीनी राजनयिकों के सोशल मीडिया अकाउंट की भी होगी पड़ताल। संसद की स्थायी समिति के सामने फेसबुक इंडिया के प्रमुख का कबूलनामा। कहा, फेसबुक इंडिया में प्रमुख पदों पर बैठे लोगों को बताया बीजेपी विरोधी। सूत्रों के हवाले से खबर। भारत और बांग्लादेश के बीच नए जल मार्ग को शुरू किया जाएगा। त्रिपुरा के सोनामुरा और बांग्लादेश के दाऊदकंदी के बीच पानी के जहाज चलेंगे। दोनों देशों के बीच कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। 6 दिन की एनसीबी रिमांड पर ड्रग्स पेडलर जैद बासित को भी कोर्ट में किया गया पेश। एनसीबी हिरासत में शोबिक को ड्रग्स सप्लाई करने का एक और आरोपी। सीबीआई ने शुरू की दिशा सालियान मौत मामले की जांच। सुशांत की मैनेजर दिशा ने 8 जून को बिल्डिंग से कूद कर दी थी जान। सीबीआई तलाशेगी सुशांत से मौत से संबंध। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए। विकास सिंह ने कहा कि 2019 तक सुशांत ठीक थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती के उनकी जिंदगी में आने के बाद सुशांत की मानसिक स्थिति बिगड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की करीब 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है। सरकार अब सरकारी कैलेंडर, डायरी और इसी तरह की दूसरी सामग्री नहीं छपवाएगी। वित्त मंत्रालय ने तमाम मंत्रालयों और विभागों में छपने वाले सरकारी डायरी, कैलेंडर समेत सभी तरह के ग्रीटिंग्स पर रोक लगा दी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की 73 जन उपयोगी सेवाएं अब आपको डाकघर के जरिए एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। इसके लिए डाकघरों में बनाए जा रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लोगों के घरों तक माता का प्रसाद पहुंचाने की व्यवस्था की है। इसके लिए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने डाक विभाग के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत डाक विभाग स्पीड पोस्ट के जरिए देश के हर शहर में वैष्णो देवी के प्रसाद की डिलीवरी करेगा। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 38 लाख के पार हुआ। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 83,833 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,043 संक्रमितों की मौत हो गई। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 70.08% पर पहुंच गया।